राधे। और आप सभी के बीच में बताना चाहूँगी, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और ये भाभी लोग मिलने के लिए आई थी और इसलिए मिली हूँ कि कल शुक्रवार है, ऑफिस बंद रहेगी और जब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक हो जाती है तब तक ऑफिस बंद रहेगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहनों के अंदर बहुत दर्द है। हमारे बहुत ही प्यारे पत्रकार, हालांकि एक सदस्य की तरह हमारे संतोष भैया रहते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहनों के आंसू छलक रहे हैं। हमारी तो कंडीशन हुई है कि जैसे लग रहा है हमेशा निगाहों के सामने भैया को मैं देख रही हूँ। और आप लोग बस ऐसे ही भगवान से आशीर्वाद की कामना करिए कि हे नाथ, हे प्रभु, भैया को अपने चरण में स्थान और आत्मा को शांति मिले। हमारी जितनी बहनें हैं आज सब उनके लिए रो रही हैं। सबको याद आते होंगे भैया, बहुत ज़्यादा दुख। आप मिली थी। हमारा दो मेरे इंटरव्यू लिए थे भैया। और हमारी जब तबीयत खराब थी मेरे गले का, तो किसी से फ़ोन करके बोले थे कि रीनू बहन को बता दो कि वहाँ पे जाके बिलरियागंज में इलाज करवा ले, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं वहाँ से दवा करवाई और मैं सही हो गया। तो मुझे भी भैया बताए थे कि मतलब उनसे बोल दो वो जा कर के वहाँ पे दवा करवा ले, ठीक हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो भैया मैं तो ठीक हो गई, लेकिन भैया नहीं ठीक हुए। अब भैया इतनी बहनें रो रही हैं आपके लिए, आप क्यों छोड़कर चले गए? इतना जल्दी क्या थी आपको जाने के लिए? हमारी सारी बहनें रो रही हैं, हमारी तरह ये लोग भी बहुत परेशान हैं। आज ये भैया के बताए जगह पे भाभी अपना इलाज करवाई हैं और भगवान के आशीर्वाद से स्वस्थ है, लेकिन भैया आप क्यों नहीं दिखाए? बहुत अफसोस है। अगर आप भाभी को बताए थे कि आप दिखा लीजिए भैया, तो आपको भी वही रास्ता मिलना चाहिए था और बहुत अच्छे थे आप। लेकिन इन बहनों का संगत हम सभी के बीच से जाने का बहुत दुख है। इतना दुख है कि हम बता नहीं सकते हैं। सारी बहनें परेशान हैं आपके लिए। हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे भैया, कभी नहीं भूल पाएंगे भैया। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, तब तक आप हम लोगों के बीच में जिंदा रहोगे भैया। हमेशा याद आते रहेंगे। बहुत याद आती है। इतना जल्दी क्या थी जाने के लिए, लेकिन कुछ शब्द नहीं है भैया, मैं नहीं शब्द हूँ आपके लिए, क्योंकि हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम चले जाएं। बहुत सारे बहनों का कमेंट आ रहा है, भैया का कमेंट आ रहा है कि आप क्यों नहीं आ रही हैं। मैं बस इसीलिए नहीं आ पा रही हूँ कि मैं कैसे आऊँ, कैसे आऊँ, किस तरीके से आऊँ, कैसे उस परिवार से मिलूँगी। हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे भी जब से मैं सुनी हूँ तब से मेरी इतनी हालत ख़राब है, पूछिएगा इन बहनों से मैं किस कंडीशन पे आ गई हूँ। मेरी वो दशा है, क्या बताऊँ। आज तो बहुत हिम्मत करके वो भी हॉस्पिटल गई थी। आप लोग देख सकते हो मेरी ये कंडीशन, क्या हालत है, बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें जब से भैया गए उसी दिन से दीदी की भैया के जाने के दिन है। से मेरी वो हालत ख़राब है ना, क्या बताऊँ। जब से हम सुने तब से बहुत ही ज़्यादा कहती हूँ भैया, अगर हे भगवान जिनको साथ देना हम सभी के बीच में हमेशा के लिए देना। ऐसा मत करना कि बीच से ही छीन लेना कि इतना दर्द हो कि हम लोग सह ना पाए। अगर अपने भाई बहन की तरह हम लोग एक साथ में रह रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। ऐसा भगवान मत करना आप कि हम सभी को अकेला किसी के बीच से छोड़ देना। और भैया की तो याद बहुत सताती है। छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत दया लगती है। लेकिन आप सबसे बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो नज़दीकी करीबी लोग हैं, भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए ज़रूर पहुँचें। आखिरकार हम लोग तो दूर से हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे जाएं, दूर हो या नज़दीक हो, जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। भैया की याद बहुत आती है दिन रात। मुझे तो 4-5 दिन हो गया नींद ही नहीं आती है। रात रात में सोती नहीं हूँ, जैसे लगता बस हमेशा देख रही हूँ, क्योंकि भैया कंटिन्यू लगातार हमसे जुड़े रहते थे। और आज दर्द बहुत ज़्यादा है उस बात का कि लास्ट समय हमसे बातें हुई थी तो बोले कि मैं यही बोली भैया कब आना है। बोले पगली मैं ठीक हो जाऊँगा, सबसे पहले मैं तुम्हारे ही घर पे आऊँगा और तुमसे मिलने आऊँगा।
होगा। यहाँ तक कि अगर फ़ोन करो तो भी, पास से मिलो तो भी मेरे मम्मी पापा को भी ज़रूर पूछते थे। और जब वो लोग सुने तो उनके भी आंसू छलक रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हमारे सास ससुर भी उनके लिए, क्योंकि भैया बहुत अच्छे थे, जितना मैं तारीफ़ करूँ उतना ही कम। ऐसा इंसान दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, सही बात है ना। उनके और जैसा क्या चाहिए करते हैं बहुत भैया, अच्छे बहुत भैया। और यही हमारी ऑफिस है जहाँ भैया आके बैठे थे आज की 4-5 महीने पहले। जब मैंने ऑफिस खोला तो दूसरे शुक्रवार को आए थे। यही समय है, यही ऑफिस है, यही जगह है। देखने के बाद कलेजा एकदम कांप रहा है कि भैया कहाँ चले गए हो। हम लोगों से क्या ऐसी गलती हुई भैया छोड़कर चले गए। अपने भाई की तरह भैया हम आपको हम लोग अपने एकदम समझ लीजिए सगे में उतना ममता नहीं पकड़ी जितना आपसे पकड़ रही है सभी बहनों को, क्योंकि आप थे वही चीज़। हम लोगों ने अपने बीच का एक हीरा खोया है, एक हीरा खोया है, और उनके जैसा कोई नहीं मिलेगा और ना कोई होगा। दिल के बहुत साफ थे सब। दिल के भी बहुत अच्छे थे। बस उनकी एक ही बातें मुझे याद आती है, कभी भी बात करते थे पगली शब्द, और पगली शब्द सभी सबको को बोलते थे, बुलाते ऐसा थे, नहीं किसी सभी एक कोई चुप पगली, हट पगली। लेकिन अब तो फिर बाद में दोबारा मिलेंगे। हम लोग कितना भी तड़पड़ाएंगे भैया रिटर्न वापस लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान से बस यही कहना चाहती हूँ, क्या कसूर था जो इतना जल्दी बुला लिए आप। अगर इतना जल्दी बुलाना हो, किसी को भी इतना जल्दी बुलाना हो तो वहाँ से ही मत पैदा करो, इस धरती पे आने ही मत दो। क्योंकि हम जैसे बहनें तड़पड़ा रही हैं भैया के लिए ना, बहुत दुख हो रहा है। मेरी तो इतना तबीयत खराब है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारी भाभी लोग, बहनें हमारी, ये दीदी हैं, सब लोग रातें समझाती हैं, लेकिन जैसे बस लगता है निगाहों के सामने। है, लेकिन कहते हाँ। हैं ना, अगर दिल में कोई चीज़ का टेंशन है, कोई चीज़ का अगर सोच बढ़ जाता है तो कभी निकलता नहीं है। जिस दिन से भैया हम सबको छोड़ के गए ना, उसी दिन से दीदी और हम सब बहनें बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनका चेहरा, उनकी बातें और उनका संस्कार किसी के अंदर अपने आज तक नहीं था। उनकी बात, उनकी जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में वो ताकत थी ना कि जैसे शेर दहाड़ता वैसे भैया हमारे दहाड़ते थे। बस उनकी 2-3 बातें हमें इतना याद आती है, रात में भी, दिन में भी, अकेले में भी, सबके पास में भी। बस हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनके परिवार के पास पहुंच जाऊं। लेकिन ये हमारी भाभी लोग, दीदी लोग हमें अंदर से कह रही हैं कि नहीं, मनोबल दे रहे हैं कि चलिए चलिए। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ मैं कैसे हिम्मत जाऊँ। नहीं पड़ती, लेकिन हिम्मत बांधना मेरी पड़ता बिल्कुल है। नहीं, मैं आपसे बता रही हूँ, मेरी बीपी भी इतना लो, आपको पता है, रेड ब्लड डाउन, इसी में टाइफाइड, इसी मतलब इतनी सारी बीमारियाँ लग गई भैया के जाते समय कि हम क्या बताएं। समझ में नहीं आ रहा कुछ। इतना तो हालत मेरी कभी नहीं ख़राब होती थी जितना कि इस समय है। लेकिन आप लोग क्या बताएं, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास भैया के लिए। भैया बहुत याद आ रही है। आप सभी बहनों के बीच से चले गए हो, लेकिन जब तक ये बहनें जिंदा रहेंगी तब तक भैया आप भी जिंदा रहोगे, बहनों के साथ में आप जिंदा रहोगे। बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। इन बहनों का प्यार, हम जैसे बहनों का प्यार आपके साथ सदैव बना रहेगा। आप कहीं भी रहोगे, लेकिन ये प्यार कम होने वाला नहीं है। और बस छोटे छोटे बच्चों को देखकर, माँ बाप को देखकर, भाभी जी को देखकर जो तड़प आ रही है, क्या बताएं भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भगवान अगर इतना जल्दी ही था तो पहले बताना चाहिए था। हम लोग इतना ताकत लगा के लड़ते, क्या बताएं, इतना तो पता भी नहीं चला कि भैया कितनी ज़्यादा तबीयत खराब भैया है। कभी बताए ही कभी नहीं नहीं कि बताते हमें थे, वो ना कुछ हुआ है। कंटिन्यू बातें होती थी, लेकिन कभी ये नहीं बताए कि हम इतना परेशान हैं। कितनी बार मैंने कहा भैया आ जाओ हम दिखा देंगे, भैया आप चले आओ हम दिखा देंगे, लेकिन भैया बोलते थे पगली मैं ठीक हूँ, नहीं बता रहे थे। पगली हमें कुछ नहीं हुआ है, मैं पगली ठीक हूँ, बस यही सब। तो भैया अब पगली बुलाने वाला कोई नहीं है, आपके अलावा कोई इतना प्यार देने वाला नहीं है इन बहनों को। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत लंबा हो रहा बोलने के लिए, मैं निशब्द हूँ।